देखें आपका नोट्स कहाँ तक पढ़ा दिए थे हम लोग रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिल की शायद पढ़ रहे थे, जिसमें हमको लग रहा है कि हम लोग शायद HI वाला रिएक्शन बता दिए थे। इसके बाद दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा के अल्कोहल बनाने के लिए, तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। नहीं देखा जाए, ये बोल रहा है अगला रिएक्शन जो हम लोग का है उसको ध्यान से देखा जाए। अगला रिएक्शन जो हम लोग का दिया हुआ है उसमें क्या बोल रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका रिएक्शन आप कर दीजिए LiAlH4 से और सेकंड में H2O से। तो यहाँ जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो प्रोडक्ट आपका अल्कोहल बन जाएगा। आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अल्कोहल। ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो ये तो हम लोग अल्कोहल चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, पहले ही हम लोग पढ़ा चुके हैं। आप कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, CH3 डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। इसी का रिएक्शन आपको करना है LiAlH4 से, ध्यान रखना है। इसी का रिएक्शन आपको करना है एक नंबर में LiAlH4 से और सेकंड में करना है H2O। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हम बताए थे कि आपको ये बॉन्ड तोड़ देना है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन ऐड करना है और इस ऑक्सीजन पर 1 हाइड्रोजन ऐड करना है। नहीं, ध्यान रखना है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन, क्योंकि ये क्या है? रिडक्शन ही है ना। LiLH4 याद है क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि H माइनस देता है। नहीं तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि हम लोग मैकेनिज्म पहले बता चुके हैं आपको। तो यहाँ से आपको क्या करना था, ये वाला बॉन्ड तोड़ना था, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन पर 1 हाइड्रोजन आपको जोड़ देना है। अब प्रोडक्ट आप बनाइएगा तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये जो बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ भी तो एक वैलेंसी खाली होगा, तो इस ऑक्सीजन पर भी क्या जोड़ना है? 1 हाइड्रोजन। अब प्रोडक्ट बना दीजिए, देखिए बन जाएगा CH3। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन तो क्या बनेगा? CH2। नहीं, और ऑक्सीजन पर 1 हाइड्रोजन तो OH लिखें। जो डबल बॉन्ड था वो कौन सी बदल जाएगा? सिंगल बॉन्ड में बदल गया, अल्कोहल। और प्लस में क्या बनेगा? H2O। बोलो दिक्कत है इसमें? तो ये प्रोडक्ट हम लोग का बन सकता है। तो इस तरह का रिएक्शन दिया रहेगा तो हम लोग बना लेंगे। तो वही तो बोल रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन LiLH4 वाटर से कीजिएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। ये रिएक्शन भी क्या रिएक्शन है? रिडक्शन। इसको भी हम लोग कहते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब अगले रिएक्शन पे आ जाए। तो अगला रिएक्शन हम देखें अगर तो लिखा हुआ है इसमें डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, पढ़ा जाए। अगला रिएक्शन आपका दिया हुआ है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ध्यान रखना है, अगर डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की बात करें तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? आप समझते हैं? कितनी बार हम लोग बताए हैं आपको कि डी, जैसे ही डी कहीं दिखाई दे इसका मतलब होता है रिमूवल। डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। और कार्बोक्सिलेशन, तो इसका मतलब हुआ CO2। यहाँ इसका मतलब क्या समझना है? CO2। यानी ओवरऑल अगर कोई बोलता है कि डी कार्बोक्सिलेशन दोनों एक साथ है, डी कार्बोक्सिलेशन दोनों एक साथ है, तो इसका मतलब होगा रिमूवल ऑफ CO2। रिमूवल ऑफ CO2 यानी CO2 हटाना है। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है? CO2 को हटाना है, ठीक है। अब डी कार्बोक्सिलेशन के लिए यानी कि CO2 को हटाने के लिए नहीं हम लोग क्या करते हैं? नहीं है, देख लो, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, ठीक है। इसका रिएक्शन Na से कर दो। ध्यान रखना है, इसका रिएक्शन Na से कर दो और यहाँ पर तीर पर लिखा रहता है सोडा लाइम।
यहाँ पर तीर पर लिखा रहता है सोडा लाइम। सोडा लाइम का यूज कर दो और थोड़ा सा हीट सप्लाई कर दो। ठीक है, चलो देखा जाए। सोडा लाइम जान जाए क्या, फॉर्मूले पूछ देता है सोडा लाइम का। तो सोडा लाइम जो है वो NaOH और CaO का मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? NaOH और CaO, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? मिक्सचर होता है। ध्यान रखना है, जिसमें रेशियो 3:1 का होता है। रेशियो कितना होता है? 3:1 का रेशियो होता है। ध्यान रखिएगा, किसी को प्रेजेंस में हीट करना है, प्रोडक्ट बनाना बिल्कुल आसान है। नहीं, मैकेनिज्म पढ़ना नहीं है, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे ध्यान रखना है। क्या निकालना है इसमें? CO2। नहीं तो चुपचाप CO2 को पकड़ लीजिए, हटा दीजिए। ये जो एच साहब हैं, कार्बन पर जोड़ दीजिए। तो 3 गो एच था, एक और जो कौन जगह हो जाएगा? CH4। प्रोडक्ट लिखने का तरीका हम बता रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा। CH4 बनेगा और प्लस में CO2 गैस को बाहर निकाल दीजिए। बोले दिक्कत है? प्रोडक्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। ये हम लोग का सिंपल है। आपको साइक्लिक रिंग ही दे दिया इस तरह का, ये दे देगा। और यहाँ पर आपको दे दिया एसिड C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H, और फिर यहाँ से आपका रिएक्शन दे दिया NaOH, ये दे दिया गया। और यहाँ पर आपको दे दिया गया सोडा लाइम, यहाँ पर आपको दिया गया सोडा लाइम, और यहाँ पर हीट सप्लाई किया गया। क्या करना है? CO2 निकालना है, निकाल दीजिए। CO2 यानी इसको पूरा को निकाल दीजिए। ये जो H बचा इसको उठा के जहाँ से कार्बन हटाइएगा वहाँ जोड़ दीजिए। नहीं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? साइक्लिक रिंग आ जाएगा। अब H यहाँ दिखाना कोई जरूरी नहीं है, मन कर दिखा भी सकते हैं, मन कर तो नहीं भी सकते हैं। और प्लस में क्या निकल जाएगा? CO2 गैस आपका निकल जाएगा। बोलो दिक्कत है? नहीं तो डी कार्बोक्सिलेशन से क्या बनता है? एल्केन। ये क्या बना? एल्केन, यानी कि एक्चुअली बोल तो मीथेन, ये साइक्लोहेक्सेन नहीं बन रहा है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह का प्रोडक्ट आएगा तो बन जाएगा, बन जाएगा। चलिए अगले रिएक्शन पे आ जाएं। तो अगला रिएक्शन क्या है देखिए। अगला रिएक्शन आपको दिया हुआ है इसमें। हाँ, एक और इसमें बात लिखा हुआ है, उसको ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है कि जो बीटा कीटो एसिड होते हैं, बीटा कीटो एसिड, जिनका फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हम लोग का शायद CH3 है। ठीक है, CH3, और यहाँ पर आपका दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब ये हमारा क्या है? अल्फा कार्बन। ये हमारा क्या होगा? बीटा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? आपका कार्बन है। तो ये बीटा कीटो एसिड है। इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? बीटा कीटो, क्योंकि बीटा कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप है। नहीं, क्योंकि कीटोन का पहचान क्या है कि C डबल बॉन्ड के इधर भी कार्बन होना चाहिए, इधर भी क्या होना चाहिए? कार्बन। दोनों कार्बन है ना जी। और कीटोनिक ग्रुप कहाँ है? बीटा पोजिशन पे। तो इस कंपाउंड को कहा जाता है बीटा कीटो एसिड। ये बोला जाता है बीटा कीटो एसिड। तो ये बोल रहा है कि जो बीटा कीटो एसिड होते हैं, नहीं, इनके लिए सोडा लाइम या NaOH यूज करने का आवश्यकता नहीं है। इनको बस हीट कर दीजिए, CO2 इससे निकल जाएगा। इनमें से क्या कीजिए? इसको बस हीट कर देना है, ओनली हीटिंग, ओनली हीटिंग कर दीजिए। यहाँ पर आपको कोई NaOH सोडा लाइम प्रेजेंस करने की जरूरत नहीं है, वो डालने की आवश्यकता ही नहीं है। बस हीट कर दीजिए, यहाँ से CO2 रिमूव कर जाएगा। ठीक है, तो क्या निकालना है? H को कहाँ लगाना है? प्रोडक्ट बना दीजिए, बाकी सब उतार दीजिए, कुछ नहीं करना है। ये आ गया। यहाँ पे जो कार्बन है इस पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा। यहाँ पे जो कार्बन है वहाँ पे CH3 आ जाएगा। H को भी दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। और प्लस में क्या निकल जाएगा? CO2 गैस आपका बाहर निकल जाएगा। बोलो परेशानी है? बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना होगा कि जो बीटा कीटो एसिड होते हैं, नहीं, बीटा कीटो एसिड के बारे में बोल रहा है कि कीटो एसिड जो है सिर्फ गर्म करने पर ही, सिर्फ गर्म करने पर ही
सिर्फ गर्म करने पर ही CO2 गैस विस्थापित कर देते हैं। CO2 गैस नहीं, CO2 गैस विस्थापित या CO2 गैस क्या करते हैं? विस्थापित ना लिखाएगा, विस्थापित वर्ड सही नहीं लग रहा है। CO2 गैस को बाहर निकाल देते हैं, ऐसा लिखा है। CO2 गैस को बाहर निकालते, ये ध्यान रखना है। विस्थापन का मतलब होता है ना कि एक नया कोई आया तो पुराना कोई हटा, उसको विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ विस्थापन तो हो नहीं रहा है, बस हम हीट कर रहे हैं तो वो हट रहा है, ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे बाहर निकाल रहा है, या आप यूज कर सकते हैं कि विलोपन कर रहा है, नहीं एलिमिनेट हो रहा है, ध्यान रखना है। इतना में दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो अगला रिएक्शन इसमें दिया हुआ है हेल वोल्हार्ड जिलेंस्की रिएक्शन। देख रहे हैं कितना भयानक नाम है, हेल वोल्हार्ड जिलेंस्की रिएक्शन, ZELINSKY, हेल वोल्हार्ड, ZELINSKY। हेल वोल्हार्ड जिलेंस्की रिएक्शन। चलिए अब अगर हम लोग देखें इसमें हेल वोल्हार्ड जिलेंस्की रिएक्शन, बोलने में भी कितना इसको मेहनत है, ऐसा नाम रखना चाहिए कि आराम से आदमी पढ़ ले। चलिए देखिए, तो हम लोग अल्डिहाइड या कीटोन के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि अल्डिहाइड या कीटोन का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, ऐसा बताए थे, ध्यान रखना है। हम लोग को यहाँ से अगर ध्यान दें तो सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड का भी जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, जैसे मान लो हम यहाँ लिखते हैं CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में ये फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बन है ना, अल्फा कार्बन है। अब इसको आप फैला के लिखो, इसी को हम फैला के यहाँ लिख रहे हैं CH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H। अब क्या कर रहे हैं कि इसमें से हम लोग एक H+ निकाल दे रहे हैं, इसमें से क्या कर रहे हैं, एक H+ तुम निकाल दो, ठीक है। कहाँ से? अल्फा कार्बन से, ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो तुम अल्फा हाइड्रोजन को हटाना चाहते हो। अब अगर तुम अल्फा हाइड्रोजन को हटा दो, H+ निकाल दो, तो यहाँ पे कार्बन क्या आएगा? माइनस आएगा। तो बनाओ यहाँ पर CH, इस पर माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H आएगा। नहीं तो अगर हम अल्फा हाइड्रोजन को हटाए तो हटाना सही है या गलत है, चेक कर लेते। नहीं, चलो यहाँ देखो तो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कहीं और निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है क्या इसमें? नहीं। तो यहाँ से अगर इधर हम देखें, इधर की बात कर रहे हैं, तो क्या इधर के पार्ट में आपको रेजोनेंस दिखाई दे रहा है? हम यहाँ से चेक कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से चेक कर रहे हैं इधर के पार्ट में, तो इधर के पार्ट में नो रेजोनेंस। नहीं, तो नो रेजोनेंस का मतलब लेस स्टेबल। अच्छा ये देखो कि अगर हम लोग यहाँ से H+ को हटा दिए, नहीं तो हटाने के बाद इस कार्बन पे माइनस आ गया। अब देखो तो यहीं से तुम चेक किए थे, इधर से इधर रेजोनेंस सब चेक करो, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, यानी इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? रेजोनेंस पॉसिबल। तो ये क्या होगा? मोर स्टेबल। तो कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट करना चाहती है, चाहती है नहीं, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, नहीं इसके भी कंपाउंड में अगर अल्फा हाइड्रोजन को हटाया जाए तो हटाना गलत है कि सही है? सही है, हटा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हटने के बाद जो कंपाउंड बन रहा है वो मोर स्टेबल बन रहा है, ध्यान रखना है, ठीक है। यानी हटाना आसान है, हटाना क्या है? आसान है। नहीं तो ये खबर पहुंच गया दूसरे कंपाउंड के पास, अच्छा इन पर अटैक आसान है, इनको मारेंगे फट दे उड़ जाएंगे, बस में आ रहा है। नहीं तो
समझ लो, अब वही कहानी है यहाँ पर। जहाँ कमजोरी का पता चला नहीं, वहाँ पे अटैक शुरू हो जाता है। तो यहाँ तो वही कहानी है, देखा जाए। ये हो गए हम लोगों के, मान लीजिए CH, ऐसा लिख देते हैं, इधर CH3 लगा देते हैं। मान लीजिए ये हो गए, और ये आपके आ गए C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, यही ना अल्फा कार्बन है, और ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसको हटाना आसान है कि मुश्किल है? आसान है, ध्यान रखना है। तो अब इसका रिएक्शन आप Cl2 के साथ कर दो, आप इसका रिएक्शन Cl2 के साथ कर दो। ठीक है, और यहाँ पर आप चाहो तो थोड़ा सा एनर्जी सप्लाई कर दो, नहीं H या आप यहाँ पर हीट एनर्जी, कोई एनर्जी सप्लाई कर दो, तो क्या होता है? नहीं, ध्यान रखना है। यहाँ Cl2 को आप लिख सकते हो Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो होता क्या है कि यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक H हट जाता है, और एक Cl इस पर जुड़ जाता है, नहीं यानी हमारा कंपाउंड एक ये बन जाता है CH3, यहाँ से CH, यहाँ पर बन गया Cl, यहाँ से बन गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ से O, और यहाँ से क्या बना H। बोलो दिक्कत है? और प्लस में क्या बनेगा? HCl। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है, ध्यान रखना है। लेकिन ये है कि यहाँ से हटाना आसान है, क्लोरीन साहब इसको हटा के अपने सट गए, नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप जाके स्टेबल हो गए, नहीं आपको भी हटाना आसान है, क्योंकि वो जगह है खतरनाक है, नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन क्या चाहता है, यहाँ कोई नहीं रहे, हम पर माइनस रहे, इस पर माइनस जैसे ही रहेगा रेजोनेंस शुरू होगा। तो ये ऐसा नहीं कि क्लोरीन साहब हाइड्रोजन को हटा के यहाँ आ गए, खुश हो गए, नहीं। कुछ देर के लिए आप खुशी महसूस कर सकते हैं कि इनको लात मार के हटा दिए, हम आ गए, नहीं। लेकिन अभी तैयार रहिए, वह जो पोजीशन है वो अनस्टेबल पोजीशन है। बस में है, वो पोजीशन क्या है? अनस्टेबल पोजीशन है, ध्यान रखना है। जैसे नहीं बोलते हैं क्लास में कोई बच्चा टेस्ट हुआ और फर्स्ट रैंक आ गया, नहीं, हाईली अनस्टेबल पोजीशन है, नहीं है। आप वहां पर टिके रह जाएं, बड़ा दिक्कत का बात है, नहीं, क्योंकि जो सेकंड रैंक आया है वो आपसे एक नंबर कम है, 49 में है, अच्छा तो नहीं मनी घबरा गया तो इसको सिखा देते, नहीं होता है। तो आपको ध्यान यहाँ रखना पड़ेगा कि यहाँ पर इसको हटाकर अगर आप यहाँ आए हैं तो आप स्टेबल नहीं हो गए हैं, अभी भी ये पोजीशन क्या है? अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, कार्बन बॉन्ड नहीं चाहता है, वो माइनस चार्ज चाहता है, नहीं, ताकि ओरिजिन से स्टेबलाइज रहे, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब ध्यान से देखिए, अब इसका फायदा हम लोग को मिलता है, इसका फायदा हम लोग को मिलता है क्या? देखो तो थोड़ा, CH3 CHCl, नहीं, एक तो ये नया कंपाउंड बन गया जो कि बहुत जगह यूज में आ सकता है। यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड OH, नहीं, अब ये हमारे पास है। अब इसका रिएक्शन हम चाहें तो NH3 से कर सकते हैं, NH3, ध्यान रखना है। अब इसका रिएक्शन जब तुम NH3 से करोगे तो सोचो क्या होगा, फिर से कहानी आया। अब यहाँ से ये Cl हटेगा, यहाँ से ये H हटेगा, और ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन जाके इस कार्बन पर जुड़ेगा। तो अब फिर से कोई हटा कोई जुटा, नहीं, तो देखो तो क्या बनेगा, CH3 CH, और यहाँ पर हम लोग का C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर क्या आ गया? NH2। इस कंपाउंड का फायदा ये है, यानी जो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, ये हमारे लिए बड़ा काम का चीज है, बस में आ रहा है, ठीक है। और कोई भी कंपाउंड अनस्टेबल होता है तो हम लोगों के बड़े काम का चीज होता है, ध्यान रखना है। जो स्टेबल है वो हमारे काम का नहीं होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि रिएक्शन जल्दी करेगा ही नहीं, उससे कुछ नया बनेगा ही नहीं, बस में आ रहा है। तो नया बनने के लिए जरूरी है कि अनस्टेबिलिटी रहे कंपाउंड में, तो अनस्टेबिलिटी है तो नया कुछ बन जाएगा, नहीं, अब उसको स्टोर कर देंगे ताकि वो किसी और से रिएक्शन मत करे नया कुछ बना के, नहीं। तो देखो तो जब हम लोग ये कंपाउंड बनाए, इसका रिएक्शन H2 से किए तो ये कंपाउंड बन गया, नहीं, जिसको बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं, ये एसिड है और ये क्या है? बेस है। NH2 को नहीं बेस कहते हैं, तो ये एसिड है, ये बेस है, नहीं, इसको हम लोग कहते हैं एमिनो एसिड। क्या कहते हैं? एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड क्या है? प्रोटीन है। एमिनो एसिड क्या है? प्रोटीन है, मोनोमर कहलाता है, एकलक कहलाता है। कोई भी जो प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीन का एकलक क्या होता है? एमिनो एसिड। तो ये क्या है आपका? एमिनो एसिड। बहुत सारे एमिनो एसिड जब मिलते हैं तो पेप्टाइड बनता है, और बहुत सारे पेप्टाइड जब मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है, ध्यान रखना है। तो ये एमिनो एसिड बन गया, बस में आ रहा है। तो आजकल तो प्रोटीन लोग कहता नहीं है कि भाई हर एक खाने में प्रोटीन खाइए, जब खाइए तब प्रोटीन खाइए, नहीं, सिर्फ प्रोटीन ही नहीं खाइए, लेकिन प्रोटीन की मात्रा आपके हर एक खाने में होनी चाहिए, बस समझ में आ रहा है।
तो देखिए इसका फायदा, जो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है उसका फायदा मिल रहा है कि नहीं, अनस्टेबल है तो हम नया नया कंपाउंड बना सकते हैं, अपने काम का कंपाउंड हम लोग बना सकते हैं, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे देखा जाए यहाँ से हम लोग का जो कंपाउंड बना, मान लो ऐसे बना CH3, यहाँ पर CH, यहाँ से Cl, और यहाँ से C डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है, इसका रिएक्शन अगर देखा जाए तो शायद NaCN से या KCN से भी कुछ कराया गया होगा, देख लिया जाए किससे कराया गया है। तो एक Na बेस से और एक NaCN से है। चलो, तो यहाँ से हम देखें इसका रिएक्शन, तो एक किया है NaOH के साथ, NaOH के साथ ये किया हुआ है। तो फिर क्या होगा, Cl को हटाओ, Na को हटाओ, और ये OH कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर, ध्यान रखना इस कार्बन पर जाके जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट तुम बनाओगे तो प्रोडक्ट फिर क्या बन जाएगा हम लोगों का, यहाँ से CH3 CH OH और C डबल बॉन्ड O OH, ध्यान रखना है। नहीं तो ये भी हमारे काम का चीज़ है। तो अनस्टेबिलिटी के कारण से जो है ना, हम लोग एक ही कंपाउंड से बहुत सारा कंपाउंड नया नया बना सकते हैं। जैसे फिर इस कंपाउंड को लिख रहा है, एक और रिएक्शन इसका, CH3 CH Cl C डबल बॉन्ड O और H, और इसी का रिएक्शन लिखा हुआ है NaCN से, NaN से। फिर वही काम करो, Na को हटाओ, Cl को हटाओ, और इस कार्बन को कहाँ अटैच कराओ, इस कार्बन पर अटैच कराओ। तो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ से हम लोग बनाएंगे तो बनेगा CH3 CH N C डबल बॉन्ड O। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, CN साइनाइड, नाम सुनते हैं, कितना खतरनाक नाम है साइनाइड। नहीं, लेकिन साइनाइड जो है वो तभी तक खतरनाक है जब वो सोडियम के साथ है या पोटासियम के साथ है, तभी तक खतरनाक है, ध्यान रखना है। नहीं, अब इसमें आ गया, इसका खतरनाक वाला पावर खत्म हो जाता नहीं होता है। एसिड जब तक अकेला है तो खतरनाक है, नहीं बेस खतरनाक है, दोनों मिल गया नमक बन गया, तो हम लोग सब्जी में डाल के खाते हैं। समझ में आ रहा है, तो डिफरेंस है। ठीक है, किसका मुलाकात किससे हो जाएगा उसका पावर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सेम चीज है, ये हम लोग का एसिडिक होता है, ये हम लोग का बेसिक होता है, जब दोनों मिल जाते हैं तो सॉल्ट बन जाता है, ध्यान रखना है। नहीं तो प्रॉपर्टीज न्यूट्रलाइज कर जाती है, आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई, और एक न्यूट्रल कंपाउंड बन गया। नहीं तो जैसे ही न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा, उनका जितना भी क्षमता था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। इसमें दिक्कत है। चलो आगे बढ़ो, अगला तुम्हारा है लास्ट, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। अगला आपका है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, ध्यान रखना है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, हिंदी में बोल दो, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बेंजोइक अम्ल का इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यही ना होगा। ठीक है, देखो तो अगर हम बेंजीन रिंग लिखते हैं, ध्यान समझो, और यहां पर लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे लिख दिए। नहीं तो देखो तो बेंजीन के कार्बन से ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे कोई लोन पेयर है क्या, इस कार्बन पर कोई लोन पेयर है नहीं। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और चारों यूज हो चुका है, 1 2 3 और 1 4, चारों यूज हो चुका है, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। नहीं तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, तो क्या ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नहीं कर सकता है। चलो अब देखते हैं कार्बन के साथ यहाँ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, नहीं ध्यान रखना है, यहाँ कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन। तो कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड है तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच, बेंजीन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएगा, ध्यान रखना है। और यहाँ कार्बन के साथ क्या कार्बन जुड़ा हुआ है, नहीं, तो ये कार्बन जो होगा, ये सब कार्बन, ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाला,
इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, ध्यान रखना है। तो ये इलेक्ट्रॉन धनी, ये भी इलेक्ट्रॉन धनी है, ये भी इलेक्ट्रॉन धनी, यहाँ भी कार्बन कार्बन में है तो दोनों इलेक्ट्रॉन धनी। यहाँ भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, वो कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन धनी। अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ जाए तो वो कार्बन गरीब हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है। ठीक है, तो ये गरीब है, ये अमीर है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। बात सही है। ये हमारा कैसे काम करेगा, डोनर की तरह। ये हमारा कैसे काम करेगा, डोनर की तरह काम करेगा, ध्यान रखना है। चलो, तो बेंजीन यहाँ पर जो है हमारा, ये कैसे काम करेगा, बेंजीन हो जाएगा हमारा डोनर, और ये जो ग्रुप है ये वाला बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर कहलाएगा। समझ में आया। चलो, अब हम ये जानते हैं कि बेंजीन रिंग पर अगर एक्सेप्टर ग्रुप हो तो एक्सेप्टर ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी कारण बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ डेवलप होगा, मेटा पर नहीं बताया गया, ऑर्थो और पारा पर, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव तो पहले बता चुके हैं। नहीं तो अब यहाँ पर हमारा अगर इलेक्ट्रोफाइल आ गया, अब इस इलेक्ट्रोफाइल को, इस इलेक्ट्रोफाइल पर प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो ये प्लस वाला प्लस लेके जुड़ेगा, कि समान समान को आकर्षित करता है, नहीं करता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो प्लस वाले पोजीशन पर नहीं जाएगा, जहां प्लस नहीं है वहां पर जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर अट्रैक्ट होगा, मेटा पर। तो अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट हम लोग क्या बनेगा, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर हम लोग का सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और एच, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा। ये ध्यान रखना होगा कि चूंकि ये एक्सेप्टर ग्रुप है, एक्सेप्टर ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी कर देता है, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी कर देता है। तो अगर बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्ट होगा कि स्लो होगा, फास्ट होगा, होगा नहीं, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला इलेक्ट्रॉन की कमी वाला फास्ट अटैक नहीं करेगा, नहीं करेगा, स्लो अटैक करेगा। गधा सब फास्ट फास्ट कौन है कि फास्टो पे अटका हुआ है, स्लो अटैक क्या होगा, स्लो अटैक होगा, ध्यान रखना है। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन पर क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। नहीं तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना है, तो कॉमन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देता है, नहीं कि बेंजोइक एसिड पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तीव्रता के साथ होगा, मध्यम गति के साथ होगा, नहीं नहीं होगा, तो मध्यम गति से होगा, नहीं स्लो स्पीड से होगा, क्योंकि भाई इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको कहीं नहीं मिल रहा है खाना, नहीं तो जबरदस्ती अटैक कर रहा है, नहीं तो अटैक नहीं करता। बात समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इतना में दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट पे आए यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग को पहला रिएक्शन मिलता है हैलोजिनेशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन क्या मिलता है, हैलोजिनेशन रिएक्शन, यानी एडिशन ऑफ हैलोजन। कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, देख लीजिए आ गया, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। अब इस पर हमको रिएक्शन किसका करना है, Cl2 का, यहाँ पहले COH लिख दें, OOH। अब इसका रिएक्शन Cl2 के साथ करना है, ध्यान रखना, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। FeCl3 आपका कैटलिस्ट होता है, तो यहाँ से FeCl3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराइएगा। आपको ध्यान में हो तो ये टूटता था आपको Cl+ और Cl- में, नहीं अब आपको इस इलेक्ट्रोफाइल का ही बेंजीन पर पहले अटैक होगा, तो ये जो Cl+ है वो बेंजीन पर कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पर कि पारा पर, मेटा पर जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग पढ़े, नहीं बहुत गधा है, कह रहा है ऑर्थो पारा पर। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया बेंजीन रिंग, यहाँ आ गया COOH और यहाँ पर जुड़ेगा Cl। ध्यान रखना है कि एक Cl आपका यहाँ पे जुड़ता है, और यहाँ पे जहाँ Cl जुड़ेगा वहाँ पे एक H है, वो H हट जाता है, जब H हटेगा तो Cl से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, HCl। तो एक आपका क्या बन जाएगा, HCl। तो ये प्रोडक्ट हम लोग का बन सकता है। तो ये क्या है, हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसी में आपका सेकेंड रिएक्शन आता है जिसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शन। एक हम लोग का रिएक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन।
अब नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो ये तो बिल्कुल सेम ऐसे उतर जाएगा, बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर आपका COOH। यहाँ से हम लोग रिएक्शन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज करते थे वो था हम लोग का H2SO4, हर चैप्टर में ये आता है। अब इन दोनों के रिएक्शन से एक इलेक्ट्रोफाइल उत्पन्न होता था, जिस इलेक्ट्रोफाइल को हम बोलते थे NO2+, इसका नाम है नाइट्रोनियम आयन। अब ये नाइट्रोनियम आयन कहाँ जुड़ेगा, मेटा पर, इलेक्ट्रोफाइल है ना भाई, तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजोइक एसिड में कहाँ जुड़ता है, मेटा पर, तो मेटा पर जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पे COOH। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी हैलोजिनेशन रिएक्शन हो तो उस समय इलेक्ट्रोफाइल हैलोजन होगा, जब नाइट्रेशन रिएक्शन है तो उस समय इलेक्ट्रोफाइल NO2+ होगा, क्योंकि हर एक चैप्टर में आता है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं हैलोल्केन में भी आएगा, नहीं आपको क्या कहते हैं इसमें भी आएगा, अल्कोहल में भी आएगा, नहीं आया था क्या फिनॉल जब पढ़ रहे थे तो, नहीं, तो ये सब में आता है, आपका ध्यान रखना है। चलिए अब इसके बाद आप आइएगा तो अगला रिएक्शन आपका क्या आता है, सल्फोनेशन रिएक्शन। अगला है आपका सल्फोनेशन रिएक्शन। तो सल्फोनेशन में क्या होता है, बेंजीन रिंग ले लीजिए, पाई बॉन्ड ले लीजिए, यहाँ पर COOH ले लीजिए, इसका रिएक्शन कर दीजिए कंसंट्रेटेड H2SO4 से, नहीं, या यहाँ पर कभी कभी हम बताए थे कि ओलियम भी लिखा रहता है H2SO7, जिसको ओलियम कहा जाता है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता था वो कौन सा मिलता था, SO3H सल्फोनिक एसिड, IC को जोड़ना है तो मेटा पे जोड़ देंगे, प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। बनेगा, नहीं, यहाँ पर आप कैटलिस्ट के रूप में लिखा रहता है H2SO4 ही, ध्यान रखना है, 2 H2SO4 यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो जो भी 2 एसिड रहते हैं तो आपको पता है एक एसिड की तरह काम करता है और एक बेस की तरह काम करता है, तो इन्हीं दोनों के रिएक्शन से आपको ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेंगे, मेटा पर, तो ये हर एक में आता है। नाइट्रेशन जब भी आएगा तो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल, सल्फोनेशन जब भी आएगा इलेक्ट्रोफाइल फिक्स है कि यही आएगा, SO3H आएगा, नहीं, हैलोजनेशन जब भी आएगा तो कोई हैलोजन आयन ही आएगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये सिंपल है जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो 5 तरह के होते हैं, किस तरह के, 5 तरह के। उसमें कौन कौन है आपका, हैलोजिनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, उसके होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, होता है ना, नहीं। तो खुशी की बात यह है कि जो बेंजोइक एसिड है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को नहीं दिखाता है, नहीं, तो खुशी की बात है कि दोनों दूगों से माथा से हटा, ध्यान रखना है, नहीं, तो ध्यान रखना है कि बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट, बेंजोइक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं दिखाते हैं, ध्यान रखना है। बेंजोइक एसिड जो है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, क्यों नहीं दिखाते हैं तो समझ लें। देखा जाए, हम लोग यहां से लेते हैं बेंजोइक एसिड, इस पर लिया गया COOH, ठीक है। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप कैसे लिखते थे, याद कीजिए, अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन लिखे तो यह लिखा था CH3Cl, और यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में हम लोग यूज करते थे एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 यूज करते थे, नहीं, तो बोल रहा है कि ये रिएक्शन नहीं होता है, ये रिएक्शन जो है वो नहीं होता है, यही बोल रहा है, नहीं, लेकिन बाकी तो रिएक्शन हो रहा था, ये क्यों नहीं हो रहा है, सवाल ये है। तो समझना है, जो पीछे के रिएक्शन थे उनको तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर प्लस किस पर है, सल्फर पर, अच्छा, इसके पहले देखो तो प्लस किस पर है, क्लोरीन पर, और प्लस किस पर है, नाइट्रोजन पर, NO2+ का एक्स्ट्रा ऐसा होता है, ये प्लस ऑक्सीजन पे नहीं है, किस पे है, नाइट्रोजन पे है, ठीक है। तो सोचो
हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दें, देखो तो यहाँ से अगर हम ये बॉन्ड तोड़ें तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन प्रोड्यूस होगा, CH3+। अच्छा इसके पहले सोचो किस पे प्लस था, N पर प्लस था, सल्फर पे प्लस था, क्लोरीन पे प्लस था, नहीं। अच्छा विद्युतनात्मकता की बात करें तो नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन इन सब की विद्युतनात्मकता ज्यादा होती है, नहीं, और कार्बन की विद्युतनात्मकता बहुत कम होती है कि नहीं। तो अगर हमको देखा जाए तो ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में ये एक्सेप्टर है, ये क्या है, एक्सेप्टर, नहीं। अब ये एक्सेप्टर क्या किया, बेंजीन पर से इलेक्ट्रॉन खींचकर बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया। तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, आई जाना चाहते हैं कि जाके इलेक्ट्रॉन इनसे छीन कर हम भी चिपक जाते। तो क्या ये अगर इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ जाता है तो क्या ये अपने मर्जी से चिपक पाएगा इस पर, नहीं चिपक पाएगा। क्यों नहीं चिपक पाएगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम होती है, इस पर प्लस आया है तो ये बर्दाश्त कर रहा है, नहीं। लेकिन यहाँ पर जब नाइट्रोजन में प्लस आएगा तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, प्लस बर्दाश्त नहीं करता है, कि कहीं ना कहीं से खींचेगा, आपके पास कम है तो क्या हो दीजिए उसी में, नहीं, वो सब बात नहीं होता है। जब बहुत बच्चा है कि जगह नहीं है बस में हो सकते हैं कि नहीं, बलबस्ती बैठेगा, नहीं, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांग है, ध्यान रखना है। कार्बन जो है उसे प्लस आ गया तो जाएगा यहाँ पर नजदीक गया, नहीं, बोल रहा है कि देखिए मेरे पास प्लस चार्ज है, तो कह रहा है कि मेरे पास कौन चीज दिख रहा है, तो मेरे पर तो प्लस ही दिख रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या ये आसानी से इनसे इलेक्ट्रॉन खींच कर चिपक सकता है, नहीं चिपक सकता है, बात समझना है, नहीं। तो पहला कारण लिखा रहता है हम लोग का बुक में कि COOH एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि ये बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देता है, कमजोर कर देता है, इलेक्ट्रॉन की कमी कर देता है बेंजीन पर, जिसके कारण C+ का अटैक बेंजीन पर नहीं हो पाता है, नहीं। जबकि इन प्लस चार्ज का अटैक हो पाता है, क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा है। कुछ बात दिमाग में गया, ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या होता है, ध्यान समझना है। दूसरा कारण देखें हम लोग, तो दूसरा कारण हम लोग को दिया रहता है बुक में कि आपका जो बेंजोइक एसिड है उसको ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ पर कैटलिस्ट कौन है, AlCl3, तो AlCl3 को हम लिख दिए, देखो यहाँ पर लिख दिया गया। अब देखो तो अल्युमिनियम के पास कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 2 4 और 2 6, तो अल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन कय गो है, 6। तो लेवी साहब कहते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, स्टेबल वही होता है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, भले इसको नहीं हो, नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेविस ये क्या है, अनस्टेबल है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब अगर ये अनस्टेबल है तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, नहीं, ये लोन पेयर लेकर इस पर अटैक करता है, अटैक किया तो इसमें से एक Cl हमको बाहर निकल गया, ध्यान रखना है। अब हम लोगों का देखा जाए तो यहाँ से क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, इस तरह से C डबल बॉन्ड O पर एक H है, इस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज, और यहाँ पर क्या आ गया, Al, और Al के साथ कई गो क्लोरीन, 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन और एक और क्लोरीन आएगा, O पर प्लस आया तो यहाँ से देखो तो Cl- बाहर निकला है, तो ये जो Cl- बाहर निकला है वो क्या करेगा, H को अट्रैक्ट कर लेगा, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, तो फाइनली क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड, यहाँ पर हमने यहाँ लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड O और O के साथ क्या आ गया, Cl आएगा, अब प्लस में क्या बना, HCl, ठीक है। तो ये नहीं समझ में आया, मान लीजिए है कहाँ पर डबल बॉन्ड है, O के पास, कहाँ O के पास डबल बॉन्ड, ये तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन के पास गया ना, तो उसका प्लस खत्म हो गया, तो डबल बॉन्ड थोड़ी ना बन जाएगा। यहाँ समझिए, जैसे ये जो रिएक्शन बताया गया, मान लीजिए कि नहीं समझ में आया, समझना क्या है इसमें, दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो AlCl3 कैटलिस्ट था और ये जो आप लिए हुए हैं, जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं ना तब ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है, ये और ये जब रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोफाइल, और जब इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है तब ना इस पे अटैक करता है, नहीं। अब जिसको इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करना है वो इनसे रिएक्शन नहीं कर रहा है, किससे कर रहा है,
COH से, वो इन्हीं के साथ बिजी हो गया। CH3Cl कह रहे हैं कि अरे आप कहाँ जा रहे हैं, तो आ रहे हैं रुकिए अभी, नहीं पहले इनसे फरिया लें, नहीं तो हो क्या रहा है कि ये जो कैटलिस्ट साहब हैं वो इससे ही रिएक्शन करने में बिजी हो गए, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या हम लोग का ये अटैक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो दो कारण है, एक तो C पर प्लस है तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी कम होती है, इसलिए इसके यहाँ पर जुड़ने की संभावना कम होती है, क्योंकि ये COH बेंजीन पर इससे इलेक्ट्रॉन की कमी कर दिया है। नहीं, और दूसरा कारण क्या समझ में आया कि हम लोग का जो कैटलिस्ट इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने के लिए डाला गया था, वो कैटलिस्ट इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने में बिजी नहीं है, वो बिजी हो गया किसके साथ? एसिड के साथ, और इसके साथ रिएक्शन करने लगा। तो इसके साथ जब रिएक्शन नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस नहीं होगा, तो रिएक्शन होगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस ये नहीं शो करता है कौन? बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्यों नहीं शो करता है समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी खत्म हो गया। अब सुनिए, एमीन हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। तो होमवर्क क्या हुआ? एमीन का नोमेनक्लेचर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पढ़ के आना है। हम प्रिपरेशन से ही स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। बस मेरा है आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन अपना कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़ के आना है, ध्यान रखना है। वो आपका यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप उसको देख जाइए, पढ़ जाइए। हाँ, उसमें कहीं दिक्कत है तो उस क्वेश्चन को पूछ लीजिए कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है, जो भी आपको बुक में दिक्कत है वो पूछ लीजिए हमसे। ठीक है, तो हम लोग एमीन का प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना है।